गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं आर्ट्स प्लस कॉमर्स, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। विषय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पाठ नंबर 4 समंकों के संकलन की रीतियाँ पढ़ेंगे। बच्चों, समंकों के संकलन का अर्थ आशय पिछले वीडियो में अच्छे से समझा होगा कि जब सांख्यिकी का कार्य किया जाता है, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, किसी भी संबंध में जब सर्वे कार्य किया जाता है तो आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। तो समंकों के संकलन की कुछ रीतियां हैं। हम पहली रीति पर चर्चा करेंगे। पहली रीति का नाम है संगणना विधि। संगणना विधि द्वारा जब सर्वे कार्य किया जाता है तो इसके बारे में कहा गया है, जब किसी समस्या से संबंधित पूरे समूह या समग्र की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई या विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार का अनुसंधान संपूर्ण गणना या संगणना अनुसंधान कहलाता है। अतः इस प्रणाली के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण जनगणना है, जिसमें जनसंख्या से प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क स्थापित किया जाता है और सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। संगणना विधि में ऐसा माना जाता है कि समग्र का अध्ययन किया जाता है और उस समग्र में प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो इसके संगणना विधि के कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। तो हम सबसे पहले संगणना विधि की गुणों पर चर्चा करेंगे। गहन अध्ययन। इस रीति द्वारा किसी समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है और गहन अध्ययन संभव भी है। बड़ी समस्याओं का अध्ययन, इसके द्वारा हम ऐसी समस्याओं का भी अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर सकते हैं जिसका अध्ययन सांख्यिकी रीतियों द्वारा संभव नहीं है, जैसे गरीबी, ईमानदारी, बेरोजगारी आदि। शुद्ध परिणाम। इस विधि का एक गुण है, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन होने के कारण परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस विधि के कुछ दोषों पर। खर्चीली पद्धति। यह पद्धति बहुत खर्चीली है और इसके लिए लंबे चौड़े संगठन की आवश्यकता होती है। गणकों की बड़ी संख्या। संगणना प्रणाली में बहुत अधिक संख्या में गणकों की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत अधिक लोगों को कार्य करने की जरूरत पड़ती है। एक दोष है अधिक समय। इस संगणना विधि में अधिक समय भी लगता है। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे समंकों के संकलन की दूसरी रीति पर। दूसरी रीति का नाम है निदर्शन विधि या न्यादर्श प्रणाली। निदर्शन विधि या न्यादर्श प्रणाली। इस विधि में समग्र में से केवल चुने हुए अंश ही लिए जाते हैं। न्यादर्श निदर्शन या प्रतिदर्श अर्थात सैंपल कहते हैं। इसमें निदर्शन की किसी पद्धति का प्रयोग करके कुछ इकाइयाँ चुन लेते हैं। कुछ इकाइयाँ चुन लेते हैं और उन्हीं निष्कर्षों को समग्र पर लागू कर देते हैं। यदि न्यादर्श का चुनाव ठीक ढंग से किया जाता है तो निदर्शन अनुसंधान के परिणाम सत्य व श्रेष्ठ होते हैं। बच्चों, इस रीति के महत्व को बताते हुए प्रसिद्ध सांख्यिकी स्नेडेकोर ने लिखा है, केवल कुछ पाउंड कोयले की जांच के आधार पर एक गाड़ी कोयला अस्वीकृत या स्वीकृत कर दिया जाता है। मतलब जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है सर्वे कार्य में तो सैंपल लिए जाते हैं, नमूना लिया जाता है। जैसे मान लीजिए दूध को चेक करना है तो थोड़ा सा दूध का सैंपल ले लिया, या मिठाई को चेक करना है तो मिठाई का सैंपल ले लिया, या अन्य चीज़ें हैं उनका सैंपल ले लिया। लेकिन उस सैंपल के द्वारा पूरे माल को निरस्त किया जा सकता है। और इस विधि के भी कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे
गुणों पर। सरल एवं कम खर्चीली, यह प्रणाली कम खर्चीली है, समय कम लगता है इसमें, दूसरा पॉइंट है। तीसरा है निष्कर्षों की जांच, निष्कर्षों की जांच इसमें भी निकल आती है। मतलब अगर हम पूरे माल में से एक थोड़े से माल का नमूना लेंगे तो अगर उसमें खराबी है तो पूरे माल में खराबी है, तो निष्कर्ष की जांच होती है। विस्तृत सूचना, इसमें भी विस्तृत सूचना मिल जाती है। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।